हज़रत दाता गंजबख्श अजमेरी, जिनका असल नाम अली बिन उस्मान है, वो अपनी सखावत की वजह से दाता मशहूर हुए। दाता का माना बहुत सखी। याद रखिए, सब कुछ देने वाली ज़ात अल्लाह की है। बाज़ लोग ऐसे नाम सुनकर परेशान हो जाते हैं कि देखिए ये तो अल्लाह का नाम। अपने आप को वो कहते हैं कि हम बड़े शरीफ भी हैं, बड़े सखी भी हैं और बड़े अक्लमंद भी हैं और इल्म वाले भी हैं। हालांकि इल्म वाला होना भी अल्लाह की सिफत है, ताकतवर होना भी अल्लाह की सिफत है। तो याद रखना चाहिए, बहुत जल्दी गलतफहमी में मुब्तला ना हो। हर खूबी का मालिक अल्लाह है और हर खूबी उसका वस्फ है, और उसका वस्फ उसका ज़ाती वस्फ है, उसको किसी ने दिया नहीं। और कायनात सारी में जिसकी जो खूबी है वो उसकी ज़ाती नहीं है, उसको अल्लाह ने दी है। नबियों को भी, वलियों को भी, तमाम मखलूकों को हर हुस्न उनका ज़ाती नहीं, अल्लाह ने उनको दिया। तो जो चीज़ ज़ाती है वो अल्लाह की है और जो अताई है वो बंदों को हो सकती। तो इस तरह बंदों के अंदर भी खूबियाँ हैं और वो अताई हैं। अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह ताला सुनने वाला है, अल्लाह कलाम करने वाला है। ये सारी सिफ़ात अल्लाह की, लेकिन ये हर बंदे की भी हैं। बंदा भी सुनता है, देखता है, बोलता है, कलाम करता है, लेकिन बंदे की सिफ़तें और हैं, अल्लाह की सिफ़तें और हैं। बंदे की ये सारी सिफ़तें दी हुई हैं, ये इसका मालिक नहीं है, अमानत है इसके पास। अल्लाह की सारी सिफ़तें उसकी मिल्कियत हैं, वो बिज़ात हैं, उसको किसी ने दी नहीं है, वो लामहदूद है, वो हमेशा के लिए हैं। तो कोई इंसान भी दाता हो सकता है। दाता का माना सखी। तो क्या हज़रत उस्मान गनी को हम गनी नहीं कहेंगे? गनी का क्या मतलब है? गनी का उर्दू में तर्जमा दाता ही है, और गनी भी अल्लाह का नाम है। वल्लाहु गनिय्युन अनिल आलमीन, कई जगह अल्लाह का नाम गनी आया। तो हज़रत उस्मान गनी को गनी कहने से शिर्क नहीं होता है। हज़रत दाता साहब को भी दाता कहने से कोई शिर्क नहीं होता है, क्योंकि ये मखलूक है, अल्लाह के प्यारे महबूब हैं, लेकिन इनके अंदर जो सिफत है वो अल्लाह वाली सिफत नहीं है। अल्लाह की सिफत हमेशा के लिए है, अताई ज़ाती है, अताई नहीं है। और इनकी सिफतें अल्लाह ताला ने इनको अता फरमाई। बहुत ज़्यादा सखी होने की वजह से इस नाम से मशहूर हुए। आपकी सखावत इसलिए भी मशहूर हुई कि उस ज़माने में आप सखावत कर रहे थे जब लोग सखावत के नाम को भी नहीं जानते थे। जुल्म का दौर था, आदमी पैसे लेके भी बेईमान हो जाता था, चीज़ नहीं देता था, तो मुफ्त में देना तो दूर की बात। और जालिमाना छीन कर किसी चीज़ को लेना ये वतीरा था, और ख़ुसूसन उस वक्त की हुकूमत बहुत जालिम थी। उस वक्त का गवर्नर पूरे शहर पर बहुत जुल्म करता और उनके माल असबाब, हत्ता कि उनकी जानवरों के दूध, हर चीज़ में अपना हिस्सा लेता। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उसके इस रिवाज को और उसकी सादत को तोड़ने के लिए एक दिन किसी दूध ले जाने वाली औरत से, खातून बूढ़ी माई से फरमाया कि ये दूध आज यहाँ दे जाओ। तो उसने कहा कि आप जानते नहीं हैं कि हमारा गवर्नर जो है वो बहुत बड़ा जादूगर है, अगर हम उसको दूध पेश नहीं करते तो उसके जादू का ऐसा असर है कि हमारी भैंसों और जानवरों से दूध की बजाय खून जारी हो जाता। हज़रत दादा साहब ने फरमाया कि वो वक्त गुज़र गया है जो ये वो करता था, अब तुम आज़मा कर देखो, ऐसा नहीं होगा। तो उसने वो दूध की गड़वी आप रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में बतौर हदिया पेश की। और सरकार दादा साहब ने भी वो अपने लिए नहीं मांगा था,
आपने उसे फ़ुक़रा में तक़सीम किया। असलन वो जादूगर के उस जादू का जो खौफ बैठा हुआ था उसे तोड़ना चाहते थे, दूध मांगने के लिए नहीं लिया था। उस खातून ने दूध जाकर दूसरे दिन दोहा तो वो डबल दूध हो गया, ज़्यादा दूध निकला। वो बड़ी हैरान हुई, उसने हमसाई को बताया, अगली को औरत थी और औरत से कोई बात छुप नहीं सकती। उसने दूसरी, तीसरी, चौथी पूरे शहर में फैलना शुरू हुई और सारी ख़वातीन अपने अपने घरों के दूध सरकार दाता साहब के हुजूर पेश करना शुरू हो गए। अब ये हज़रत दाता साहब तो दूध डबल नहीं कर रहे थे, जो पहले इन जानवरों में दूध पैदा करता है ना, वही अब डबल करके बढ़ा कर दे रहा था। लेकिन इसमें सबब हुजूर दाता साहब बने, आपकी दुआ, आपका ये अमल ज़रिया बना। पूरे शहर के अंदर एक अजीब लोगों का रुझान बन गया कि वो दूध रोज़ाना बहुत ज़्यादा लाकर पेश करते और आप उसे तकसीम करते, आप बेचते नहीं थे, ग़ुरबा में तकसीम करते, ज़रूरतमंदों में, मेहमानों में, मुख्तलिफ मुसाफिर खानों में भेजते और जिन बस्तियों में जहाँ ज़रूरत वहाँ भिजवा देते। फिर आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उन दूध लाने वालों को ये हुक्म दे दिया कि तुम अपने अपने अड़ोस पड़ोस में मेरे हिस्से का दूध बांट दिया करो, ये मेरे को पहुंच जाएगा समझो। तो यूँ पूरे शहर में मेहमान नवाजी और दूध की खैरात मशहूर हो गई। और जादूगर गवर्नर को जब ये इल्म हुआ तो उसने आप रहमतुल्लाह तआला अलैह से इंतकाम की ठान ली और फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जादू के ज़रिए आप पर हमले किए और बहुत तकलीफ़ देता रहा। फिर आपको अपने दरबार में बुलाया तो हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये पैगाम भिजवाया कि मुझे तो तुमसे कोई काम नहीं है, अगर मुझे होता तो मैं तेरे पास ज़रूर आता, और मुझे तुमसे कोई काम पड़ भी नहीं सकता, मेरा ताल्लुक़ बादशाहों के बादशाह से है। तुझे कोई काम मुझसे है तो तू मेरे पास चल के आ जा। वो गुस्से से तिलमिला उठा कि गवर्नर और इतना बड़ा जादूगर था, इसने मुझे अपने पास बुलाया। फ़कीर की उस चौखट पर किसी का आना एक अजीब सी बात थी। बहरहाल वो आया और आप रहमतुल्लाह तआला अलैह से मुकाबला करने लगा और सरकार दाता साहब की करामत ज़ाहिर हुई, उसके सारे जादू को काया पलट कर दिया और अपनी जूती लकड़ी की खड़ावें उसकी तरफ फेंकी और उसके सर पे वह ऐसी बजी कि कलमा पढ़ के ही उसकी जान छूटी। आपके हाथों पे मुसलमान हुआ। आपने पहला मुरीद भी उसे किया और पहला खलीफा भी उसे बनाया। शेख हिंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आज भी उनकी कब्र सरकार दाता साहब के कदमों में मौजूद है। हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की औलाद नहीं हुई। आपने शादी की थी, थोड़े दिनों में बीवी फौत हो गई, फिर उसके बाद नहीं की शादी। तो आपने शेख हिंदी की औलाद को ही अपनी औलाद बना लिया और आपके सजादा नशीन वो उसी की नस्ल में चले आ रहे। तो ये वाक़या है और उसी अक़ीदत में आज भी लोग आप रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरबार पर दूध ला के तकसीम करते हैं और ख़ुसूसन उर्स के मौके पर पूरे पंजाब से दूर दराज से लोग दूध लाते हैं और वहाँ उसे आने वाले मेहमानों में तकसीम करते हैं। अब पता नहीं जलने वाले क्यों जलते हैं भाई, खाओ तो बुरा लगता है, खिलाओ तो बुरा लगता है। तो ये एक बाज़ लोगों का अपना एक नफ्सियाती मर्ज़ है कि उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बहरहाल बुज़ुर्गों की ये करामात हैं। बुज़ुर्गों पे कोई ये इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकता ना कि वो बहुत खाते थे। उनके दरबारों का आज भी बढ़ता हुआ गवाही दे रहा है कि वो खिलाते थे, और अगर वो खाते होते तो उनका नाम दाता ना पड़ता, पेटू कहते उन्हें लोग। इतना बांटा और खिलाया कि नाम दाता हो गया।
और फिर हुजूर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आपका जो तारुफ़ करवाया वो जिस शेर के साथ, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। अब ये टेढ़ी बकरी की तरह पैदा होने वाले जरासीम मौलवी हजरात जो हमारे माशरे में जरासीम हैं, जो दुनिया को मुशरिक बनाने के लिए दुनिया में पैदा हुए हैं, उनको शिरक का ज़्यादा पता है और ख्वाजा गरीब नवाज़ को पता नहीं कि क्या बोलना शिरक है और क्या तौहीद है। जिसने इस धरती को कलमा सिखाया और तौहीद का सबक पढ़ाया, उन्होंने कहा गंज बख्श ये शख्स अल्लाह के ख़जानों का मरकज़ बना बैठा है, फैज़ आलम, एक कायनात इसके फैज़ से मुस्तफ़ीज़ हो रही है, मज़हर नूर खुदा। गैरों ने, अंग्रेज़ों ने, यहूदियों ने, ईसाइयों ने, सब ने माना। हत्ता के मकतब फ़िक्र देवबंद के एक बड़े आलिम मौलाना अशरफ अली थानवी अपने गुर्दों के इलाज के लिए गुलाब देवी अस्पताल लाहौर दाखिल रहे, टीबी हो गई थी। तो उन दिनों में वो ख़ुद हुजूर दाता साहब के मज़ार पर आए कि मैं देखना चाहता हूँ, लोगों ने बड़ा ज़िक्र किया हुआ है। वो अपनी किताब में ख़ुद लिखते हैं अल-फ़यूज़ात अल-यौमिया कि मैंने हज़रत दाता साहब की कब्र पे मुराक़बा किया कि देखूं कि आप किस हाल में। मुराक़बा एक इल्म है, अब सच है या झूठ है, बल उन्होंने ख़ुद बयान किया कि हुज़ूर दाता साहब को मैंने देखा है कि वो बाँट रहे हैं और इंसान तो इंसान, फरिश्ते भी लाइन में लग के उनकी खैरात ले रहे हैं। अब लोग नहीं मानते तो इंसानों के लिए नहीं मानते, और मानते हैं तो फरिश्तों के लिए भी मानते हैं। हम तो ये कहते हैं फरिश्तों को ना मानो, इंसानों का तो मानो कि इंसानों को फैज़ मिलता है, बरक़ात मिलती है। देने वाली ज़ात बोलो ना, काबे में जाने वालों को भी अल्लाह ही देता है, काबा नहीं देता। तो इसी तरह वलीउल्लाह के पास जाने वालों को भी अल्लाह ही देता है। सबब सामने जो है वो बन जाता है, उसकी दुआ बन जाती, उसकी निगाह बन जाती। अम्बिया के मौजज़ात, औलिया अल्लाह की करामात बेशुमार मौजूद हैं। असहाब कहफ़ के वाक़यात कुरान में मौजूद हैं। तो बहरहाल इस मामले में जो मुझसे पूछा गया, मैंने अर्ज़ किया हज़रत दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स 20 सफ़र को मनाया जाता है। तो अब आने वाली जुमेरात आपके उर्स शरीफ की तकारीब लाहौर में मुनक़्क़िद हो रही है। यहाँ भी बुध की महफ़िल में प्रोग्राम होगा। आप हज़रात भी बुज़ुर्गों के साले सवाब किया करें। ज़रूरी नहीं कि आप देग ही पकाएँ, कुछ भी ना पकाएँ, कुछ पढ़ के साले सवाब करें तो आपका पढ़ा हुआ तोहफ़ा उनके पास पेश होता है। अल्लाह का वली खुश होता है तो रब्बे जली भी खुश होता है। दोस्त की खुशी से दोस्त खुश होता है। अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।